ओम शांति। हम सभी की तपस्या इस संसार को पावन करती है। बाबा ने आकर ये महान यज्ञ रचा है। हम सबकी तपस्या के द्वारा ये यज्ञ सफल होता है, इसका पर्पज सफल होता है और इससे विनाश की ज्वाला भी प्रकट होती है, जिससे ये तमो प्रधान दुनिया नष्ट होती है। कोई सोच सकता है इतना खराब काम क्यों होता है योग तपस्या से। ये खराब काम नहीं, ये अच्छा काम है प्रकृति के लिए, संसार के लिए। क्योंकि अगर प्रकृति को प्योरीफाई न किया जाए तो प्रकृति स्वतः ही संसार को नष्ट कर देगी, जैसे अब कर रही है कोरोना के द्वारा। तो क्योंकि पाप बहुत बढ़ चुका है, पापियों की संख्या ही 99% है इस संसार में, पुण्य आत्माएं गिनी चुनी रह गई हैं। इसलिए इस संसार की समाप्ति होनी ही चाहिए। और काल चक्र भी का नियम भी ऐसा ही है कि अभी रात पूरी हो रही है, दिन का उदय होगा ही। ये तो चक्र ही इस तरह का है। तो हम सभी अपने त्याग के बल से तपस्या की ओर चलें। तपस्या हमारी आत्माभिमानी होने की तपस्या है। तपस्या स्थिर बुद्धि होने की तपस्या है। बुद्धि को स्थिर करना ये बहुत बड़ी तपस्या है। आत्मिक दृष्टि की अर्थात प्योरिटी की भी हमारी बहुत जबरदस्त तपस्या है। और बाबा से योग युक्त रहने की तो सबसे बड़ी तपस्या है। उसकी आधारशिलाएं ये स्वमान ज्ञान का चिंतन, मूल्य का अध्ययन, उस पर बहुत अच्छा चिंतन करके उसे जीवन में समाना। तो सभी तपस्वियों को, जो सकाश ग्रुप में शामिल हैं, जो स्पार्क में हैं और जो अन्यत्र भी बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं, अब समय की नाजुकता को पहचानते हुए अपनी तपस्या की रफ्तार को तेज करनी है। आप सभी तपस्याएं साथ साथ भी कर सकते हैं या एक एक सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, एक के साथ दूसरा भी। जैसे आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है तो एक 15 दिन के लिए या हफ्ते के लिए धुन लगा दें, सबके मस्तक के मध्य में चमक रही है ज्योति और मैं निराकार आत्मा हूँ। बस ये 2 अभ्यास ले लें, 100 बार कर जाएं सारे दिन में, घंटे में 5-7 बार कर लें तो बहुत ही अच्छी अनुभूति एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ये जरूरी होता है, जो अभ्यास हमें करने हैं रोज सवेरे हम उसको रिवाइज करें, उस प्रतिज्ञा को दोहराएं, सवेरे ही वो अभ्यास अच्छी तरह कर लें ताकि सारा दिन उसकी आधारशिला मजबूत रहे। इस तरह स्वमान ले लें। इसी तरह बाबा के स्वरूप पर स्थिरता, जो एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, जिससे हमारे अनेक व्यर्थ संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और बाबा की संपूर्ण एनर्जी, बाबा की संपूर्ण शक्तियाँ हमें प्राप्त होने लगेंगी। उसका बहुत डिवाइन स्वरूप देखें, अपने मन में सुंदर से सुंदर चित्र बनाए, विजन बनाए, कैसा है शिव बाबा, उसका स्वरूप कैसा है। महाज्योति, बहुत डिवाइन एनर्जी दूर दूर तक फैल रही है, जैसे कि सारा ब्रह्मलोक ही उससे जगमगा रहा है। उसके स्वरूप पर हम स्थिर हो जाएं, कुछ देर उसके पास बैठ जाएं तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। तपस्या रंग लाएगी, तपस्या दुखियों के दुख दूर करेगी, हमारी तपस्या सभी के सुखों का मार्ग खोलेगी, हमारी तपस्या सभी को समस्याओं से भी मुक्त करेगी। तो गहन तपस्या करते रहें। तो चलें कुछ क्षणों के लिए अभी कर लें, अपने आत्मिक स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई मणि मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ, मुझसे चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। अपने अंदर झांक के अपनी शांति को, अपनी शक्तियों को पहचाने, उनसे मिलें। मेरे अंदर गहन शांति है,
मेरे पास असीम शक्तियां हैं, ईश्वरीय शक्तियां हैं, उनकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं और मेरे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा है, आभा मंडल है। अब इस आभा मंडल के साथ ही हम चलें ऊपर की ओर, आत्मा बनकर बैठ जाएं परम धाम में सुप्रीम बाबा के साथ और एंजॉय करें उसकी कंपनी, रिसीव करें उसकी डिवाइन एनर्जी को। ओम शांति।